जय हिंद दोस्तों। आज टॉपिक है ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ दांत। दांत ये क्या करते हैं? मनुष्य या किसी भी जानवर में दांतों का क्या काम होता है? दांतों का मुख्य काम होता है काटना, चबाना, तोड़ना, फाड़ना, ये काम होता है। लेकिन दांतों का कलर कैसा होता है? दांत एक सफ़ेद कलर का होता है। सफ़ेद कलर, जब छोटे बच्चा जब होता है तो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद कलर के दांत निकलते हैं। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि हम लोग जब बड़े होते जाते हैं तो अपने दांत अपने गंदे कर लेते हैं। ठीक, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग जब जब लोग धूम्रपान करने लगते हैं, पान मसाला गुटखा बीड़ी सिगरेट ये करने लगते हैं, तो उसके दांत अपने आप किसी के लाल हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, या किसी को बीमारियां हो जाती हैं। तो मसूड़ों के पास बीमारियां हो जाती हैं तो मसूड़े पीले होने लगते हैं। ठीक, तो आ जाए ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ, अगर दांत की बात की जाए तो दांत किसके बने होते हैं? दांत हड्डियों के बने नहीं होते हैं। दांत एक कठोर हार्ड संयोजी ऊतक से बने हुए होते हैं। और मनुष्य में बात की जाए तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत, अगर हम दांत को डिवाइड करें तो मनुष्य में दो प्रकार के दांत होते हैं। एक अस्थाई ऊतक, एक स्थायी दांत, और एक अस्थाई। स्थायी और अस्थाई। जब बच्चे के पहली बार दांत निकलते हैं तो उन दांत को स्थायी अस्थाई दांत बोला जाता है। ठीक, इनकी संख्या 20 होती है। फिर लेकिन ये क्या होते हैं, ये दांत फिर गिर जाते हैं। गिरने के बाद फिर दूसरे दांत निकलते हैं जो कि क्या होते हैं, वो स्थायी दांत होते हैं। लेकिन वो भी गिर जाते हैं, लास्ट में वृद्धावस्था में गिर जाते हैं। जब वृद्धावस्था में गिर जाते हैं तो फिर यही होता है, क्या खाना है, फिर हम लोग हार्ड चीज़ नहीं खा पाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अब ये दांत जो मनुष्य में जो ये 32 दांत होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, इनको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, और ये जो 32 दांत आते हैं ये वयस्क मनुष्यों के में आते हैं। ठीक है ना, तो ये जो संरचना दी गई है ये वयस्क मनुष्य में दी गई है। ठीक, अगर हम बात करें तो मनुष्य का जबड़ा लगभग इस आकार का होता है, तो इसको हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं, आधा आधा। ठीक, तो इस पार्ट में इसके कितने दांत होंगे? 8 और 8। नीचे वाले जबड़े में 20 से डिवाइड करेंगे तो एक तरफ 8, दूसरी तरफ 8। सेम ऊपर की ओर करेंगे तो एक आधी की तरफ 8 और दूसरी आधी तरफ 8। इस प्रकार 8 के 4 मल्टीपल हो गए, तो 8 चौको 32, यानी कि वयस्क मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करें शुरुआत के 2 दांत हाफ जबड़े में। दो दांत कौन से होते हैं? इंसीजर। ठीक, इंसीजर, इनको हिंदी में बोला जाता है कृंतक दांत। कृंतक मतलब होता है काटने वाला। ठीक है ना, अगर बात की जाए तो ये एक जबड़े के आधे में कितनी संख्या होती है? 2। आधे जबड़े में 2 होते हैं। अब यानी कि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट इस साइड भी जबड़ा होगा। ठीक, तो एक जबड़े में इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4, यानी आधे जबड़े में 2 तो 1। फिर आता है तुम्हारा कैनाइन। कैनाइन की संख्या 1 होती है। एक जबड़े में क्या होती है? एक जबड़े के नीचे वाले पार्ट में कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, ये बहुत ही नुकीले होते हैं। लेकिन देखो वो जो मांसाहारी जानवर होते हैं, मांसाहारी जानवरों के दांत और नुकीले होते हैं, क्योंकि उनको काम ज़्यादा फाड़ने का काम होता है। मनुष्यों के भी दांत कैनाइन दांत हैं, लेकिन मनुष्यों को दांत ज़्यादा फाड़ने वाड़ने काम नहीं होता है, सिर्फ काटने का काम होता है। इसलिए मनुष्यों में 4 नीचे की ओर इंसीजर और 4 ऊपर की ओर 8 इंसीजर होते हैं। वहीं बात की जाए कैनाइन के, तो कैनाइन के मनुष्य के 2 नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं। ठीक, यानी 4 कैनाइन होते हैं। वो भी बहुत इतने नुकीले नहीं होते। लेकिन बाघ आग की बात की जाए, शेर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नुकीले। कुत्तों के भी मनुष्यों से ज़्यादा नुकीले होते हैं, और शेरों में तो कैनाइन की संख्या बहुत अधिक भी होती है। ठीक, फिर इसके बाद आता है तुम्हारा प्रीमोलर। ठीक, ये वयस्क मनुष्य प्रीमोलर की संख्या नीचे वाले जबड़े में के आधे जबड़े में कितनी होगी? 2, यानी कि पूरे जबड़े में सेम दोनों इस साइड भी होंगे तो कितनी हो जाएगी? 4। ठीक, फिर इधर आता है आगे आता है तुम्हारा मोलर। ठीक, मोलर की बात की जाए तो मोलर, जब मनुष्य में पहले 2 मोलर दांत निकलते हैं। ठीक है ना, 2 मोलर दांत निकलते हैं, लेकिन आगे चलकर ये क्या होते हैं, फिर जब इंसान 24 से 25 साल की एज में हो जाता है, 24 से 26 की एज में एक ये लास्ट वाला मोलर निकलता है, जिसको हम लोग बोला करते हैं कि विजडम टीथ, यानी बुद्धिमान दांत। ठीक है ना, बुद्धि दांत जिसे बोला जाता है, विजडम टीथ। ठीक है, और अच्छी भाषा में बोला जाता है अकल दाढ़ भी बोला जाता है।
ठीक। ये बहुत दर्द देती है, किसी के निकलती है 2-2 3-3 साल निकलती रहती है, इतनी ज़्यादा। लेकिन अगर ये समय से कभी कभी ये 18 साल में निकल आती है तो उतना कष्ट नहीं देती, लेकिन अगर ये जितनी ज़्यादा एज बाद निकलती है तो उतनी ही ज़्यादा कष्ट देती है। ठीक। इसको बुद्धि दांत इसलिए बोला जाता है क्योंकि लगभग 23-24 साल में बच्चा, कोई भी लड़का होता है वो मेच्योर हो जाता है, उसके पास कोई भी चीज़ समझने की बुद्धि आने लगती है। इसलिए जब ये दांत निकलता है तो बोला जाता है कि लोगों के पास बुद्धि आ गई। ठीक। इसका मतलब क्या है कि बच्चा कोई भी होता है, कोई भी मनुष्य होगा, कोई भी वयस्क होता है, वो क्या होता है, वो समझदार हो जाता है इस उम्र में, इसलिए इसे अक्ल दाढ़ या अकल टीथ बोला जाता है। ठीक। अगर हम बात करें स्थायी दांतों की, ठीक, तो इस प्रकार से इस साइड कितने हो गए, इस साइड हो गए देखो 2 3 2 5 3 8 इस साइड, सेम 8 इस साइड, तो 8 8 16 एक तरफ हो गए एक जबड़े में, और 16 एक दूसरे जबड़े में, 16 16 32 हो गए। ठीक। अगर बात की जाए अस्थायी दांतों की, अस्थायी दांतों की बात की जाए तो इसमें से ना तो ये लास्ट वाला कौन सा नहीं होता, लास्ट वाला जो अक्ल दाढ़ ये नहीं निकलती है, अक्ल दाढ़ दिन सिर्फ एक बार ही निकलती है बस। ठीक है ना, अक्ल दाढ़ सिर्फ एक बार निकलती है, बाकी जितने भी दांत होते हैं ये सारे के सारे कितनी बार निकलेंगे, 2 बार निकल। प्री मोलर भी सिर्फ एक बार निकलता है। ठीक। वास्तव में बोला जाए तो जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों में प्री मोलर होता ही नहीं है। ठीक है ना, प्री मोलर नहीं होता। जब बच्चा वयस्क होने लगता है तो जो उसके मोलर होते हैं वही बाद में क्या ले लेते हैं, प्री मोलर का रूप ले लेते हैं, और फिर उनके पीछे से मोलर फिर निकल आता है। ठीक है ना, जब कोई भी बच्चा और शिशु होता है तो उसके जो अस्थायी दांत निकलते हैं, तो अस्थायी दांतों में प्री मोलर होता ही नहीं है। ठीक। लेकिन जब उसके एक बार दांत गिर जाते हैं, जब दोबारा निकलते हैं ना, तो जो उसके प्री मोलर होते हैं, जो उसके मोलर होते हैं बच्चे के, वही आगे चलकर प्री मोलर बन जाते हैं। ठीक है ना, तो फिर इसमें से कितने, और फिर बाद में ये दांत निकल रहा है। तो क्वेश्चन पूछा बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, तो बच्चों में प्री मोलर और अक्ल दाढ़ ये तुम्हारे देखो, प्री मोलर के 2 हो गए, 2 1 3 3 3 6 6 6 12, यानी 12 दांत कम होते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी कम होती है, 12। 2 तो तुम्हारे प्री मोलर नहीं होते बच्चों में, और एक अक्ल दाढ़ नहीं होती। ठीक। अब आता है तुम्हारा, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं, तो मनुष्य के जीवन काल में कुल 2 बार दांत निकलते हैं, और टोटल निकलते कितने, टोटल 52 दांत निकलते हैं। ठीक। 20 अस्थायी और 32 अस्थायी। ठीक है। अगर हम दांत की बात करें तो दांत कुछ इसी टाइप का होता है। ठीक है ना, दांत का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग किसका बना होता है, ऊपरी भाग को इनेमल बोला जाता है, और इसके जो अंदर भाग होता है डेंटाइन होता है। मनुष्य का अगर क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, कठोर अंग, तो ये क्या होता है, ये डेंटाइन होता है, और ये अस्थि का नहीं बना होता। ये हम बार बार बता रहे हैं, ये एक हार्ड कनेक्टिंग टिश्यू के बने हुए दांत होते हैं, हड्डी नहीं होते हैं। ठीक। कभी कभी होता है क्या, इसी को क्या होता है, इनेमल जब तक रहता है तब तक इंसानों के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही इनेमल का क्षरण हो जाता है, इनेमल का क्षरण कैसे होता है, जब पानी में फ्लोरीन होता है, उस पानी को जब हम लोग यूज करने लगते हैं तो इनेमल का बहुत तेज़ी से क्षरण होने लगता है, और जब इनेमल का क्षरण होने लगता है तो इसको आसानी से क्या हो जाता है, इसको आसानी से ख़त्म हो जाए। ये जैसे इनेमल कट जाएगा तो अंदर बचता है डेंटाइन बहुत आसानी से होता है। देखो मनुष्य का जब तक जागता रहता है, जब तक बोलता रहता है, उसमें लार बनती रहती है, और लार ही कीटाणुओं को ख़त्म करती रहती है। लेकिन जैसे ही वो 8 घंटा सोता है तो 8 घंटे में क्या हो जाते हैं, उसमें से जर्म जो होते हैं, कीटाणु इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब फ्लोरीन का पानी पियोगे तो तुम्हारा इनेमल तो हट गया है, लेकिन दिन में तुम बात कर रहे हो लगातार, तो लार बन रही है, लार जीवाणु या कीटाणु को ख़त्म कर रही है। लेकिन जैसे ही तुम सोओगे, सोने में क्या होता है, जो जर्म होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और ये क्या कर देते हैं, ये डेंटाइन को आराम से छेद कर देते हैं, और फिर पता चलता है कि अंदर काल में दाढ़ कैसी हो गई, खोखली हो गई, दांत में छेद हो गए, दांत में कीड़े पड़ गए। ठीक। तो दांत में कीड़े कब पड़ते हैं, जब फ्लोरीन युक्त पानी पीते हैं तो क्या होता है, दांत क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि दांत मनुष्य कब घिस जाते हैं, जब फ्लोरीन युक्त पानी यूज करते हो ना तो मनुष्य के दांत घिसने लगते हैं। ठीक। अब आता है हमारा दंत सूत्र। दंत सूत्र क्या होता है, दंत सूत्र की बात करें तो देखो,
इस साइड हमारे इंसीजर कितने थे, हमारे इंसीजर ये देखो 2, ठीक, ये 2 इंसीजर हो गए, फिर एक कैनाइन हो गया, फिर 2 क्या हो गए, 2 हो गए तुम्हारे प्री मोलर और 3 हो गए मोलर, ठीक। तो इसलिए हमने पूरे जबड़े में दांत नहीं बनाए थे, सिर्फ इतने बनाए थे ताकि यहाँ से तुम आसानी से दंत सूत्र निकाल सको, ठीक है ना। दंत सूत्र अब दोनों तरफ क्या करो, 2 का गुणा कर दो, तो ये ऊपर के जबड़े के निकल आएंगे, ये नीचे के जबड़े के निकल आएंगे। इसकी तरफ 2 का गुणा कर दो, देखो 3 2 5 1 6 2 8, 8 का गुणा 2 में करोगे तो 8 दूनी 16, एक जबड़े में 16 आ गए, फिर नीचे 2 का गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, पूरे 32 दांत हो गए ना। अब वही बात करें हम बच्चे की, तो बच्चे में क्या होता है, देखो 2 तुम्हारे क्या हो गए इंसीजर, एक कैनाइन। बच्चों में हमने बताया था प्री मोलर होता ही नहीं, तो प्री मोलर की जगह 0 रखेंगे, लेकिन मोलर उसमें कितने होते हैं, मोलर में अक्ल डाढ़ होती नहीं, तो मोलर कितने होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। तो बच्चों का दंत सूत्र क्या हो जाएगा, 2 2 1 0 2, ठीक। अब इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 1 3 2 5, 5 का 2 मल्टीप्लाई करोगे 10, नीचे भी 2 का हमने 10, एक ऊपर जबड़े में 10, नीचे जबड़े में 10, 10 10 हो गए 20, ठीक। तो याद रहोगे ना कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 2 प्रकार के दांत होते हैं, अस्थाई दांत और अस्थाई दांत, ठीक। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32, अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। अगर हम अस्थाई दांतों को डिवाइड करें तो अस्थाई को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक। इंसीजर कितने होते हैं, एक नीचे टोटल दांतों में इंसीजर की संख्या होती है 8, कैनाइन की संख्या होती है 4, प्रीमोलर की संख्या होती है 8 और मोलर की संख्या होती है 12, ठीक। अब बात आता है कि कभी कभी होता है इंसान क्या होता है, वृद्धावस्था में उसके दांत गिर जाते हैं, अब बेचारा खाएगा तो कैसे खाएगा, ठीक। तो क्या होता है, लोग आर्टिफिशियल दांत लगा लेते हैं, ठीक। आर्टिफिशियल दांत 2 तरीके के लग सकते हैं, कौन कौन से, एक तो हम जिसे बोल सकते हो नंबर 1 पूर्ण दांत, ठीक। आर्टिफिशियल 2 टाइप से लग सकते हैं, एक पूर्ण दांत और एक दंत शिखर, ठीक। पूर्ण दांत क्या होता है, पूरी की पूरी 32 लगवा लो, पूरी की पूरी 32 लगवाओ। दंत शिखर में क्या होता है, दंत शिखर में हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं कि जो ऊपर इनेमल घिस जाता है उसी में कोडिंग करवा लो, ठीक। क्या होता है, कभी कभी होता है सिल्वर का क्या होता है, बोलते हैं कि हमने मसाला भरवा गया है दांतों में, तो क्या होता है वो चांदी भर दी जाती है, वही होता है दंत शिखर तुम्हारा, ठीक। ये दांत आर्टिफिशियल दांत लगाने की जो भारत में जो सभ्यता चली आ रही है 18वीं शताब्दी से चली आ रही है, ठीक है ना। ये 18वीं शताब्दी में पहले क्या होता था, जो ऐसे दांत होते हैं ना, ऐसे जो दांत होते हैं, तो दांत का नीचे का फ्रेम होता है, ये किसी हाथी का दांत हो गया या हिप्पो का दांत हो गया, एक दांत में पूरा सांचा बनाया जाता था, इसी में दांत के दांत बिठा दिए जाते थे, ठीक, और पूरी 32 बन जाती थी। फिर लेकिन जब 18वीं शताब्दी के बाद आया तो जो वल्कनाइज्ड रबड़ होता है, वल्कनाइज्ड रबड़ के वल्कनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, रबड़ के वल्कनाइजेशन में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। तो जो वल्कनाइज्ड रबड़ होती है उसके दांत बनने लगे। वर्तमान में किसके दांत बन रहे हैं, वर्तमान में अब तो एक्रेलिन के दांत बन रहे हैं, एक्रेलिक के दांत बन रहे हैं, रेजिन के दांत बन रहे हैं, और क्या बन रहे हैं, प्लास्टिक के दांत बन रहे हैं। एक्रेलिक, रेजिन और प्लास्टिक के दांत बन रहे हैं, ठीक। तो ये दांत का टॉपिक तुम्हारा समाप्त हो गया। तो एक बार दांत फिर से बताओ, दांत कितने टाइप के होते हैं, दांत 2 टाइप के होते हैं, स्थायी, अस्थायी। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32, अस्थायी दांतों की संख्या 20। मनुष्य में के ज़िंदगी में 2 बार दांत निकलते हैं, और टोटल दांतों की संख्या होती कितनी है, 32, ठीक है ना। मनुष्य के जो दांत होते हैं ये बने किसके होते हैं, मनुष्य के दांत बने होते हैं एक कठोर संयोजी ऊतक के, ठीक है ना, हार्ड कनेक्टिंग टिश्यू के बने होते हैं। जो दांतों का सबसे ऊपरी पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है, इनेमल बोला जाता है, ठीक। अगर हम स्थायी दांतों की डिवाइड करें तो कितने पार्ट में हो सकते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है ना। दंत सूत्र याद ही रहेगा 2 1 2 3, और बच्चों का क्या था 2 1 0 2, ठीक। फ्लोरीन से क्या होता है, फ्लोरीन से दांतों का क्षरण होता है, ठीक है ना। दांतों में छेद हो जाते हैं तो फ्लोरीन से होते हैं। दांत में जब इनेमल का पार्ट हट जाता है तो क्या हो जाता है, अंदर
जो डेंटाइन होता है, डेंटाइन को जर्म्स क्या होते हैं, अपनी खुद काट लेते हैं, लेकिन डेंटाइन को नहीं इनेमल को नहीं काट पाते। इसलिए जब इनेमल का क्षरण हो जाता है तो लोगों के दांत में छेद हो जाता है। ठीक, तो बस इतना ही टॉपिक था ये।